Today we start the next chapter, that is dimensional analysis. First of all, we understand the definition of dimensional analysis. So the definition is the dimensions of a physical quantity are the powers or exponents to which the fundamental quantities are raised to represent the quantity. Right? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके डायमेंशन को लिखने के लिए हम उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखेंगे और उस पर पावर लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, और वो पावर ही कहे जाएंगे डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we should know the dimensions of fundamental quantities. So we write dimensions of fundamental quantities. Dimensions of fundamental quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको मालूम है, उनका हम डायमेंशन, और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं. वी राइट डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन बिग ब्रैकेट. सो नंबर 1, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास. मास के लिए डायमेंशन है capital M in bracket, big bracket. Number 2, length. This is L in big bracket. 3, time. Capital T in big bracket. Number 4, electric current. Electric current. This is A, capital A in big bracket. And number 5, temperature. This is K in big bracket. Luminous intensity. 6, luminous intensity. This is CD in big bracket. luminous intensity की यूनिट है कैंडिला. So the dimensions of luminous intensity is CD. Number 7, amount of substance. Amount of substance. इसका डायमेंशन है इन बिग ब्रैकेट मोल. राइट? तो these are fundamental quantities and these are the dimensions of the fundamental quantities. तो मास का कैपिटल M, लेंथ का कैपिटल L, टाइम T, करंट इलेक्ट्रिक करंट दैट इज A, टेम्परेचर K, luminous intensity CD and amount of substance is mole. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को का जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो पहले उस डिराइव्ड क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखेंगे. इसके बाद उन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर का डायमेंशन लिखेंगे, उसके ऊपर पावर लगाएंगे
तो हमारा वो क्या हो जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहा जाएगा पावर। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हमको ये बताता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने बार शामिल हैं, हाउ मेनी टाइम्स दीज क्वांटिटीज, दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन ए फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट the dimensions of velocity, so how we write the dimensions of velocity? Dimensions of velocity, number 1 velocity। तो वेलोसिटी में हम देखेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला हमको मालूम है, वी राइट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So we write down the dimensions of velocity. So dimensions of velocity is equal to displacement का dimension हम लिखेंगे, displacement is a fundamental quantity, displacement is nothing but length। तो displacement का dimension हम लिखेंगे length। लेंथ, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ का डायमेंशन क्या है, ये इन बिग ब्रैकेट L डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम का डायमेंशन है T, तो इसको T और इसको ऊपर हम ले जाएंगे तो ये T पावर -1 हो जाएगा, तो L T पावर -1, राइट। दिस इज द dimensions of velocity, lt -1, lt means L power 1 T power -1, this is the dimensions of velocity, मतलब length 1 time and T time -1 time, तो ये L1 time and T -1 time, this is the dimensions of वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हम क्या कहेंगे, LT -1, ठीक है। इसी तरीके से वी कैन राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो फोर्स को हम चेंज करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी में, फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमको फार्मूला मालूम है फोर्स के लिए, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको हम लिख देंगे m इंटू ए। मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा v का हमको डायमेंशन मालूम है, दिस इज द वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन हमको मालूम है, टाइम का डायमेंशन मालूम है, v का डायमेंशन आप lt माइनस, तो आप यहाँ f का डायमेंशन लिख सकते हैं, मास का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल M इन बिग ब्रैकेट, कैपिटल M इनटू डेल्टा V का डायमेंशन क्या हो गया, दिस इज L T -1, अभी आपने निकाला, डेल्टा T
डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस टी, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज टाइम, टाइम का डायमेंशन है टी, तो डिवाइडेड बाय टी, तो डिवाइडेड बाय टी, और टी को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा टी पावर -1, राइट। तो अब फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दिस इज इन बिग ब्रैकेट एम एल टी -2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी -2, मतलब m पर क्या है पावर 1, l पर 1, t पर -2, ठीक है। तो m 1 टाइम, l 1 टाइम और t -2 टाइम्स इन्वॉल्व है फोर्स में, ठीक है। सो अगेन वी कैन राइट डाउन the velocity the dimensions of work. Next example, dimensions of work. वर्क के लिए फार्मूला है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमको लिखना है डायमेंशन ऑफ W, तो क्या लिखेंगे, डायमेंशंस, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ W, दिस इज वर्क, is equal to dimensions of F into dimensions of D, displacement. Dimensions of F force multiplied by dimensions of D displacement. तो डायमेंशन का फोर्स का डायमेंशन आप अभी निकाले हैं MLT -2, so you write MLT -2 into dimension of displacement का डायमेंशन होगा L, so we have dimensions of W as ML2T -2। तो वर्क का डायमेंशन लिखने के लिए हम ये फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंगे और इन पर कितना एक्सपोनेंट, कितना पावर आएगा वही लगा देंगे। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ W, राइट। दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे यूजेज ऑफ डायमेंशंस, राइट। सो दैट इज ऑल।